हेलो फ्रेंड्स, हम ये पूरा स्वेटर बनाना सीख रहे हैं और ये पूरा स्वेटर बनाने का ये हमारा 6th लास्ट वीडियो है। ये हमारा 6वां लास्ट वीडियो है। यहाँ पे जा करके आपका ये स्वेटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरे 6 पार्ट देख करके आप स्वेटर, चाहे किसी छोटे से बच्चे का है, न्यूबॉर्न बेबी का, या किसी बच्चे का है, या किसी बड़े का है, किसी का भी स्वेटर है, आप ये 6 वीडियो देखने के बाद में किसी का भी स्वेटर ईजिली बना सकते हैं। हमने स्वेटर में फंदे कैसे डालना है यहाँ से स्टार्ट करके, फिर बॉर्डर बनाना, स्वेटर कैसे बनाना है, फिर स्वेटर में एक नई तरीके की बुनाई, फिर कंधे घटाना, मुड्ढे घटाना, आगे का गला घटाना, पीछे का गला घटाना, और फिर गले को कैसे बनाना है। तो हमने इसमें गोल गला लिया है और गोल गला हमने आपको बना करके दिखाया है। ये गोल गला बन गया। उसके बाद में हमने आपको उसके बाद हमें बताना था आपको कि ये जो हमारे मुड्ढे होते हैं इसकी पट्टी कैसे बनानी है। तो ये हमने एक साइड की पट्टी ऐसे बना के रख ली है, दूसरे साइड की पट्टी बनाना हम आपको अब सिखाएंगे। तो जिस तरीके से अभी हम सिखाएंगे उसी तरीके से आप दोनों साइड की पट्टी ऐसे बना लीजिएगा। ये हाफ स्वेटर का दिखा रहे हैं, और अगर आपको फुल स्वेटर बनाना है फुल स्लीव का तो उसके लिए सिर्फ स्लीव बनानी रहती है। तो वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे कि स्लीव आप पूरी फुल कैसे बनाएंगे और उसको फिर कैसे सिलना रहता है। जो फुल स्वेटर बनता है उसमें ये जो मुड्ढे की ये जो पट्टी बनी है, ये वाली जो पट्टी है, ये पट्टी नहीं बनती है। तो ये जो इस इधर से दिख रहा है ना आपको, तो इसी तरीके से स्वेटर इसको रहने देते हैं और फिर पूरा फुल स्लीव बनाते हैं, और फुल स्लीव जो अलग से बनाई है उसको और इस पार्ट को, इनको सिल देते हैं। तो इस तरीके से आपका फुल स्वेटर बन जाता है। तो देखा आपने, ये वीडियो देख करके आपका फुल स्वेटर बनाना भी आ जाएगा आपको और हाफ स्वेटर बनाना भी आ जाएगा आपको। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं, अगर हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो ये जो मुड्ढे हैं इनके फंदे उठा के पट्टी कैसे बनाना है। तो हमने अपना मेज़रमेंट किया है, और आप भी अब जिसका स्वेटर बना रहे हैं उसका मुड्ढा नाप करके मेज़रमेंट कर लीजिएगा कि मुड्ढा जो है वो लगभग कितनी लंबाई का चाहिए है। तो कितनी बड़ी आपको पट्टी बनानी है वो आप मेज़र कर लीजिएगा, और फंदों का उस मेज़रमेंट पे एस्टिमेट कैसे करते हैं वो हमने अपना एक वीडियो डाल ही रखा है, हाउ टू एस्टिमेट फंदे। तो वो आप देख करके सीख सकते हैं। हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया है, तो हमें 40 फंदे आगे के पोर्शन में और 40 फंदे पीछे के पोर्शन में, तो टोटल 80 फंदे डालने हमें ये जो मुड्ढे हैं इसमें। तो हम फंदे उठाना सीखते हैं कैसे उठाना है। ये हमने पहले एक नई ऊन जोड़ ली है, और नई ऊन जोड़ने के बाद में ये देखिए यहाँ पे हमने एक बार ऐसे सिलाई डाल दी और फिर ये ऐसे बुनते जाते हैं नॉर्मल। ये एक फंदा बढ़ गया हमारा, ये दूसरा फंदा हमारा बढ़ गया। इसी तरीके से देखिए आप उठाते जाइए, और ये जो आपके पास में जो नई ऊन जोड़ी है उससे आप ऐसे बुनते जाइए। तो हम आगे के फंदे और उठा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ये देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे हमने फंदे उठाने स्टार्ट किए। तो जैसे हमें 40 फ्रंट पे उठाने थे और 40 बैक में। एक आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये फंदे उठाते टाइम पे स्वेटर का जो सीधा वाला हिस्सा है वो आपकी साइड होना चाहिए, और उस तरीके से आप ऐसे ये फंदे उठाएंगे। तो हमें 40 फंदे उठाने थे, लेकिन हमने यहाँ पे अभी 35 ही फंदे उठाए हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपको गले में बताया था, बाकी के जो बचे 5 फंदे हैं जो हम पहली सिलाई बनाएंगे उस टाइम पे हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये पीछे वाले पार्ट के भी 40 फंदे बढ़ाएंगे। तो इसमें भी अगर हमारे 2-4 फंदे, 5 फंदे ऐसे रह जाते हैं, 7-8 फंदे तक भी अगर रह जाते हैं हमारे, तो हम जो फर्स्ट सिलाई के बाद में बुनना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आगे से हम बढ़ाते हुए आए और वही कंटिन्यू करते चले गए। और अब ये पीछे वाला जो कंधा है, मुड्ढा है, उसके फंदे हम उठा रहे हैं। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो ये देखिए हमारे फंदे पूरे उठ गए हैं। पीछे वाले फंदे में भी हमारे 5-6 फंदे कम है, तो वो हम उठाएंगे। अब हमें इसको बुनना कैसे है, हम नॉर्मल बॉर्डर बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए उसी तरीके से हम बुनेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर उनको आगे लेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी टाइम पे हम आपको फंदा बढ़ाना भी बता रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे नीचे से ऊन उठाई और ये इसको ऐसे बुन दिया, फिर वही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ये सीधा हमने बुना
और फिर देखिए ये ऊन उठाई और इसको उल्टा बुना। तो आप अगर सीधे फंदे के बाद में अगर फंदा बढ़ा रहे हैं तो उल्टा ही बुनोगे, तो आपका जो सीधे उल्टे का जो वो है पैटर्न वो फॉलो होते रहना है, और बीच बीच में ऐसे फंदे उठाते जाइए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो ऐसे करके अब हम ये बॉर्डर बना लेते हैं, लगभग 5 से 6 सिलाई का बॉर्डर हम बना लेते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए। तो देखिए हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। बीच बीच में हमने फंदे उठा लिए थे और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इसका पैटर्न हम फॉलो करते रहे थे। अब इसके बाद में यही एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए ऐसे हम 4 से 5 सिलाई बना लेंगे बॉर्डर कंप्लीट करने के लिए। जो हमारी फर्स्ट सिलाई होती है उसी में बस हम फंदे उठाते हैं। तो ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो देखिए हमने 5 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है। अब जो लास्ट सिलाई ही है, सॉरी 6 सिलाई का हमने बॉर्डर बनाया है, और ये आपका सीधे साइड पे जब आएगा तब हम बंद करते हैं। तो बंद करने का आप तरीका देख लीजिए कैसे बंद करना है। इसमें हम एक फंदे को ऐसे बुनेंगे, फिर एक फंदा हम आगे ऊन लेकर के ऐसे बुनेंगे, और फिर पीछे ऊन कर देंगे और पीछे वाला फंदा से उतार देंगे। तो मतलब एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, वो तो आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। और बस सिलाई पे सीधी सिलाई पे जैसे ही 2-2 फंदे होते जाए तो जो लास्ट वाला फंदा है उसको उतारते जाना है, और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे वाला पैटर्न एज इट इज़ फॉलो करते रहिए। तो जैसे हमने गले का बंद किया था, जैसे आपने देखा होगा गले का कैसे बंद किया है, उसी तरीके से हम ये मुड्ढे का भी ऐसे ही बंद करते हैं। तो इस तरीके से बंद करते हुए कंप्लीट कर लीजिए, और दोनों मुड्ढे की पट्टी इसी तरीके से आप बना लीजिए। अब हम इसके बाद में स्वेटर को सिलते कैसे वो देखेंगे। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये जो मुड्ढा है इसका हमने ये पूरा बंद कर लिया है, और लास्ट का जो फंदा रहेगा उसको एक बार बुन करके और फिर उनको तोड़ करके ऐसे खींच दीजिएगा, गठान बांध दीजिएगा। अब हम सिलेंगे। तो आप उल्टे साइड से इसको स्वेटर को आप कर लीजिए, दोनों साइड से उल्टा दिखना चाहिए। तो दोनों साइड से ऐसे उल्टा दिखे, ऐसे इसके दोनों पार्ट को हम ऐसे पकड़ लेंगे, और फिर एक सुई में ऊन डाल लीजिए आप, और फिर इसको हम अब सिलेंगे दोनों साइड से। जो स्वेटर के 2 साइड है इनको हम सिलना सिखा रहे हैं आपको। ये देखिए सिलना कैसे है। ये जो लास्ट वाली वो रहता है, फंदा रहता है लास्ट वाला, दोनों के लास्ट वाले, उसमें से ऐसे इसको निकालना है और इस तरीके से ऐसे सिलते जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्वेटर को उल्टा कर लीजिएगा, और वहीं से हम सिलते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको सिलते हुए दोनों साइड से सिल लीजिए, गठान बांध करके फिर ऊन काट लीजिएगा, और फिर उसके आगे का देखते हैं। तो देखिए हम उसी तरीके से सिलते जा रहे थे, और ये हमारे यहाँ जो बुड्ढे की पट्टी है उधर पे आ गया है सिलने का। तो ये भी ऐसे कंप्लीट लास्ट तक सिल लीजिएगा, और फिर गठान बांध के ऊन को तोड़ दीजिएगा। तो देखिए हमने लास्ट में इसके ऐसे गठान बांध लिए, और उसको 2-3 बार ऊन के अंदर से ऐसे निकालते जाइएगा, जिससे अच्छे से ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा सिलने का काम हो गया है। पलट लेते हैं सीधे की साइड। दूसरी साइड से हमने पहले ही सिल लिया अभी। तो ये देखिए हमारा ये पूरा स्वेटर बनके ऐसे तैयार हो गया है। ये जो हमने स्वेटर आपको बताया है पूरा, ये 2 से 3 साल के लड़का हो या लड़की हो, उनमें से किसी को भी आ सकता है। और अगर आपको कुछ और स्वेटर के मतलब कुछ और साइज़ेस के मेज़रमेंट चाहिए तो हम ट्राई करेंगे कि दूसरे वीडियो में आपको जस्ट मेज़रमेंट का आइडिया दे सकें कि छोटा स्वेटर बनाना है इससे तो कैसे फंदे डालेंगे, कितने फंदे डालेंगे, और इससे बड़ा स्वेटर अगर बनाना है तो कितने फंदे डालेंगे। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए हमने लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पे जा कर के आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और फुल स्लीव का हम ट्राई करेंगे एक दूसरे वीडियो में आपको दिखा सकें कि स्लीव को कैसे बनाना है,
और हम इसी स्वेटर के हिसाब से आपको ट्राई करेंगे कि फुल स्लीव दिखा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।